ऐसे दूसरा मैं आपको मिसाल दूं, जकार्ता इंडोनेशिया देश की राजधानी है। वहां पर जब मैं पहली दफा गया, वहां पर भी कोई अपना सेंटर तो था नहीं। वहां पर जब स्टेशन पर जाकर उतरा, मैंने सोचा स्टेशन पर टेलीफोन डायरेक्टरी देख के कोई धार्मिक स्थान होगा वहां फोन कर लूंगा। लेकिन वहां की टेलीफोन डायरेक्टरी ही दूसरी भाषा की थी, डच भाषा की। उसको हम पढ़ ही नहीं सकते, और लोग जो बात करें वो भाषा ही उनकी दूसरी थी, समझे ही नहीं। आखिर एक व्यक्ति से मैंने पूछा कि इंडियन एम्बेसी का टेलीफोन नंबर बताओ। तो उसने मुझे इंडिया की एम्बेसी, जो वहां का हमारे राजदूत का कार्यालय था, उसका टेलीफोन नंबर दिया। उसका टेलीफोन नंबर दिया, मैंने वहां टेलीफोन किया, लेकिन वो शाम के 5 साढ़े 5 बजे थे, कार्यालय बंद हो रहा था, छुट्टी कर गए थे। टेलीफोन बजा, टेलीफोन का रिंग जा रहा है, टेलीफोन का रिंग जा रहा है, उठाता कोई नहीं। जब आप 4-5 दफा टेलीफोन करें और काफी देर तक रिंग होता रहे और कोई ना उठाए, तो आप क्या करेंगे? और टाइम भी हो चुका है छुट्टी का, तो आप यही समझेंगे भाई छुट्टी हो गई है, अब क्या करना है, अब तो हो नहीं सकता। लेकिन तुम टेलीफोन मत रखो, इनको टेलीफोन करो, तुम इनको टेलीफोन करो, तुम इनको टेलीफोन करो, तुम इनको टेलीफोन करो, तुम इनको टेलीफोन करो। ठीक है, मैं इनको टेलीफोन करता हूँ बाबा, मानता हूँ आपकी बात, करता हूँ टेलीफोन। तो मैंने फिर टेलीफोन किया, तो एक सरदार जी ने उठाया। सरदार जी ने उठाया और बड़े जोर से, कर्कश ध्वनि से, जैसे कोई किसी पर गुस्सा होता है, मेरे को कहता है, तू बाज नहीं आते, बार बार टेलीफोन करते जा रहे हो। इसका मतलब था सही वो पहले उठा नहीं रहा था। तो कहता है, आप टेलीफोन ही करते चले जा रहे हो, आपको मालूम नहीं है एम्बेसी है, ये बंद हो गया ऑफिस। तो मैंने कहा, जी एक जरूरी काम था। कहता है, क्या जरूरी काम था? सारा दिन गुजर गया, अब जरूरी काम था। उसने समझा कि ये यहीं का रहने वाला कोई इंडियन है। मैंने उसको कहा कि मैं अभी दूसरे देश से आया हूँ, मुझे कहीं रहना है, कोई यहाँ गुरुद्वारा, मंदिर, कोई धार्मिक स्थान, कोई सत्संग का स्थान हो, मुझे वहां का फोन नंबर दो। कहता है, अच्छा ये बात है। तो मुझे उसने एक गुरुद्वारे का टेलीफोन नंबर दिया। अब एक चीज तो मुझे मिल गई कम से कम, गुरुद्वारे का टेलीफोन नंबर दिया। तो मैंने वहां गुरुद्वारे में टेलीफोन किया कि मैं आ रहा हूँ, ऐसे मैं आया हूँ, अभी आता हूँ। तो अभी जैसे ही मैं वहां गुरुद्वारे में गया, तो एक सरदार जी बाहर खड़े थे और सामान उठाने लगे। आओ जी, तानू तो भगवान जी ने भेजे है, ऐसे जैसे पंजाबी में कहते हैं क्या आपको तो भगवान ने हमारे लिए भेजा है, ऐसे बोलता है। चलो चलो आज हमारे पास चलो। कहता है, बहुत दिनों से हमारे देश से कोई आता ही नहीं, और हम भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि कोई हमारे को सुनाने वाला ही कोई नहीं, आपको उन्होंने भेजा है। ले गया मुझे, और दूसरे दिन इतवार था और काफी पब्लिक इकट्ठी थी और प्रोग्राम था। वो जब सारा प्रोग्राम हुआ, बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ, और उन्होंने खुशखबरी सुनाई कि ये भाई आया है इंडिया से। फिर उसके बाद वो जो सरदार था, जो एम्बेसी का, जिसने गुस्से से बोला था, तो जब वो प्रोग्राम पूरा हुआ, आके पांव पर पड़ा और रोने लग गया। मैंने कहा, पता नहीं क्या बात है, कोई इसने ऐसा कर्म किया होगा, इसके मन को खा रहा होगा, इसलिए कहता है। और आके मुझे कहता है, मैंने माफ कर दो, मैंने माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, कहता है। मैंने कहा, क्या बात क्या है, वो तो बताओ मुझे। कहता है, मैं वही आदमी हूं जिसको कल पहले एम्बेसी में आपने फोन किया था, और मैंने आपसे गुस्से में बोला था। आप तो इतने महान व्यक्ति हो, और मैंने आपसे बहुत गलत तरीके से बोला था, मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए। तो मैंने कहा, कोई बात नहीं, आपकी छुट्टी। कहता है, देखिए बात क्या थी, सब छुट्टी करके चले गए थे, मैं किसी जरूरी काम से बैठा था और दरवाजा बंद कर चुका था, ताला लगा रहा था, ताला लगा रहा था, चाबी ताले में डाली हुई थी, अंदर टेलीफोन बजने की आवाज आ रही थी, और मन कहता था कि कोई मेरे ऑफिसर का टेलीफोन होगा और वो ये कहेगा कि फलां काम भी कर लो, इसलिए मैं उठा नहीं रहा था और खोलता नहीं था। लेकिन ताले में मैंने चाबी लगाई हुई है और उसको घुमाता नहीं हूं। कोई मेरे हाथ को रोक रहा है और कहता है, ताला खोलो, कमरा खोलो, टेलीफोन उठाओ, कमरा खोलो, टेलीफोन उठाओ, कमरा खोलो, टेलीफोन उठाओ, कमरा खोलो, टेलीफोन उठाओ। सर कहता है, कोई आदमी नहीं था वहां पर। मैं हैरान हो गया, आज मुझे क्या हो रहा है।
मेरे हाथ को किसने पकड़ रखा है? चाबी है और इतना घुमाता नहीं सिर्फ, और कहता है तुम इसको, अब मैं कहता हूं कि नहीं खोलूंगा, वो कहता है नहीं तुम खोलो। तो कहता है कोई जबरदस्त वो था, अब मैं समझता हूं कौन था। वो था जिसने मुझे कहा कि तुम इसको खोलो और टेलीफोन उठाओ। है जी। फिर कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं वही व्यक्ति हूं। तो मैं ये कह रहा था कि अगर हमारे मन में ये प्रण हो कि हम ब्रह्मा कुमारियां हैं और हमने किसी को बाबा का ज्ञान सुनाना है, बिना सुनाए हम लोग भोजन भी स्वीकार नहीं कर सकते, ये हमारा नित्य का नियम है पूरे रूप से, और हमने उसका स्वाध्याय करना है, मनन चिंतन करना है, तो कोई ना कोई साधन आपको जरूर मिलेगा, निश्चित रूप से आपको मिलेगा ही मिलेगा। आगे भी सुनाने को कई बातें हो सकती, मैंने कहा था कि कुछ पूछूंगा भी सही आपसे, लेकिन साथ में ये भी कहा गया था कुछ अनुभव सुनाओ, तो एक दो बातें आपको सुना दी। अब यहीं ओम शांति।